ओम शांति 10/9/2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने। आज परमपिता परमात्मा शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ही बच्चों के सामने बैठे ज्ञान सुना रहे हैं। कह रहे हैं, मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम इस ब्राह्मण जीवन की संपन्नता का मुख्य फाउंडेशन क्या है जानते हो? मुख्य फाउंडेशन है निश्चय। निश्चय और मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला नंबर है यथार्थ निश्चय है, अपने को आत्म स्वरूप में जानना और मानना और चलना। यानी परमपिता परमात्मा को हमने जान लिया, मान लिया, उन्हीं के श्रीमत के आधार पर चलना। और बाप भी जो है जैसा है वैसा मुझे जानना। कैसा? जैसा भी बाप तुम्हारा सर्वशक्तिमान है वैसा ही जानना। दूसरे प्रकार का है निश्चय वाले वो आत्माएं हैं जो ब्राह्मण परिवार के आत्मिक प्यार से क्या करती हैं? आत्मिक प्यार से यहाँ की पवित्रता से, शांत वायुमंडल से आकर्षित होती हैं, यानी वो शांत स्वरूप रहती हैं। तीसरे प्रकार के निश्चय वाले ज्ञान की गुप्तता में तो नहीं जाएंगे। तीसरे प्रकार का निश्चय जिसको नहीं होगा वो ज्ञान के में नहीं जाएगा। लेकिन बच्चों, शांति की प्राप्ति के कारण कभी आएंगे और कभी नहीं आएंगे। उनको एक अचंभा सा लगेगा। जो नित्य रोज ज्ञान सुनता है उसको निश्चय है, उसको स्वार्थ कहते हैं। यथार्थ निश्चय बुद्धि हो विजयी होते हैं। जो यथार्थ निश्चय बुद्धि होते हैं वो विजयी होते हैं। बच्चों, जिनका निश्चय नंबर 1 है तो उन्हें पवित्रता की मुख्य धारणा मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि उन्होंने अपने बाप को जान लिया है, पहचान लिया है। तो उनके लिए कोई मुश्किल धारणा और पवित्रता कोई बात नहीं है। अगर बच्चों पवित्रता स्वप्न मात्र भी ही लाती है तो हलचल में लाती है तो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है, यानी पवित्रता का फाउंडेशन जो है वो कच्चा है, जो हिलते हैं इधर उधर बातों में। जबकि हर एक ब्राह्मण बच्चा कहता है कि सर्वशक्तिमान बाप मेरे साथ है, मैं उनकी संतान हूँ। फिर भी सर्वशक्तिमान के आगे माया कैसे आ सकती है? सर्वशक्तिमान अगर ऐसा सोच रहे हैं बच्चे कि सर्वशक्तिमान मेरे साथ है और मेरा साथ उनका है, तो उन बच्चों के आगे माया नहीं आ सकती। कई बच्चों में मोटे रूप से खाने पीने व पहनने का लोभ तो नहीं रहता है। बाबा ने कहा कोई कोई बच्चों में खाने पीने का लोभ रहता है। और जो निश्चय बुद्धि है कि हम परमात्मा के हैं, उनकी धारणा में चलना है, उनके श्रीमत पर चलना है, तो वो ज़्यादातर इधर उधर गफलत की बातों में ध्यान नहीं देंगे। लेकिन अक्सर लोभ का रायल रूप आता है। क्या रूप आता है? फिर कहते हैं इतनी सेवा करते, सहयोग करते, फिर भी हमें कोई पूछता नहीं, नाम ही लेता, मान नहीं देता। यानी अपना मान कर लेने के लिए बच्चे कहते हैं कभी भी यह इच्छा नहीं रखना हमें भी आगे रखा जाए। बच्चों से बाबा ने कहा कभी भी ये मत इच्छा रखना हमें भी आगे रखा जाए। जब तुम्हारे में धारणा है, पवित्रता है, तो तुम स्वयं पक्के हो। स्टेज पर बुलाया जाए ना बुलाया जाए तब भी तुम रॉयल के हो, तब भी तुम रॉयल हो। कभी ये तुम रॉयल मांगना का रूप नहीं करता है, क्योंकि जो फाइनल नंबर मिलेंगे वो इस आधार पर नहीं होंगे कि किसने कितना भाषण किया, किसने कितनी सेवा की। उसको इस आधार पर नंबर मिलेंगे कि वो कितना निश्चिंत रहा, कितना उसने अपनी धारणा में रहा, कितना पवित्र रहा और कितनी अपना धारण अपने को मजबूत किया है। फिर बाबा ने कहा बच्चों, तुम्हें तो यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को बच्चों धारण करो। आज बाप दादा दोनों चारों ओर के बच्चों को, ज्ञान सुन रहे बच्चों को, सभी को देख रहे हैं कि आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान पर बैठे हैं और ज्ञान सुन रहे हैं। तो बाबा ने देखा, नयों को देखा, कोई नया ज्ञान सुन रहा है। बाप दादा के निश्चय को देख रहे हैं, सभी के निश्चय को देख रहे हैं कि कितनी खुश नसीब हैं, कितने आनंद से वो ज्ञान सुन रहे हैं। ब्राह्मण जीवन बच्चों संपन्नता का फाउंडेशन है और
फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना है। तो बाप दादा देख रहे थे कि निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का बच्चों में है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मस्वरूप में जानना, मानना, चलना और बाप को भी जो है जैसा है वैसा जानना, ये यथार्थ निश्चय है। कई बच्चों ने बहुत कुछ जान लिया है कि हमारा बाप जैसा है ऐसा है, सर्वशक्तिमान है, करता है, देता है, दाता है और सुख शांति का सागर है। तो उन्होंने मान लिया, उन्होंने जान लिया कि हमारा जैसा है परमपिता परमात्मा के हम बच्चे हैं। दूसरा निश्चय है योग धारणा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हैं। दूसरे लोग किस प्रकार के बच्चे होते हैं, वो थोड़ी देर के लिए अशांति और शांति का अनुभव करते हैं, फिर स्थान का शक्तिशाली नहीं बन जाता, शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। फिर बाबा ने कहा वह आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का पर प्रभाव पड़ता है। बाबा ने कहा ऐसा अच्छा लगता है ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा है, वायुमंडल भी अच्छा है। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय और दूसरा नंबर सुनाया नंबर अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर क्या है? तीसरा नंबर है दुनिया के संबंधियों में घुल मिल जाना। यानी अच्छा लगा तो ज्ञान सुनने आए, नहीं अच्छा लगा तो नहीं आए, मन हुआ तो सुन लिया, नहीं मन हुआ कुछ नहीं, तो किनारा हो जाता है, होकर शांति के अनुभव करते हैं। ज्ञान की गूढ़ता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं आते, कभी ज्ञान सुनते कभी नहीं सुनते। बाबा ने कहा लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। जिनकी यथार्थ बुद्धि होती है, निश्चय होता है उनको अपने बाप पे, वो विजयी होते हैं। वो उनकी सफलता हर बात में समाई हुई होती है। बाबा ने कहा तो अशांति से तंग होते हैं, जो शांति से तंग होते हैं वो ज्ञान सुनते, कहते चलो अच्छा ज्ञान ही सुने। तो जैसे प्यासे को एक बूंद भी अगर मिल जाए तो वो बहुत बड़ी बात अनुभव करता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है बच्चों। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह से चलते हैं और सुनते हैं, फिर बहुत नशा रहता, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर के यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है बच्चों, तो दूसरे या तीसरे नंबर का निश्चय है तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी, शुरू का जोश होता है, वह धीरे धीरे उसमें फर्क आ जाता है। फिर बाप दादा ने कहा बच्चों तुम्हें निश्चय पवित्रता का फाउंडेशन, इस सीजन में नए नए बहुत आते हैं, चांस भी मिलता है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को भी नए नए बच्चों को देखकर बहुत खुशी होती है कि हमारे बच्चे ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए, अपने परिवार में बहुत खुश हो रहे हैं और बहुत अच्छे से अपना घर को संभाल कर रहे हैं, घर गृहस्थ में रहते हुए ज्ञान सुन रहे हैं। श्री बाबा ने कहा जो भी ज्ञान सुन रहे हैं और थोड़ा सुनते हैं या ज़्यादा सुनते हैं तो पुराने हैं, निश्चय के फाउंडेशन का प्रैक्टिकल में लाओ और समय पर यूज करो। समय बीत जाता है बच्चों, फिर बाप के आगे पश्चाताप के रूप में आते हो। तो क्या करें, बाबा हो गया या नहीं हो गया, अब बाबा ऐसा नहीं होगा, अब आपकी श्रीमत पर चलेंगे, अब बाबा हम ऐसे ही आपकी धारणाएं से मजबूत रहेंगे, हम पवित्रता का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम मनसा वाचा कर्मणा से सेवा करेंगे। ऐसे बच्चे बाद में पश्चाताप करते हैं। तो बच्चों तुम्हें पश्चाताप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें अपने ज्ञान को धारण करना है, एक निश्चय रखना है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, निश्चय पक्का फाउंडेशन है। ओम शांति। बाप दादा ने कहा मेरे सम्मुख बैठे ज्ञान सुनने वाले बच्चों को, हमेशा साथ रहने वाले मेरे बच्चों को, प्यारे प्यारे मीठे बच्चों को रूहानियत से याद, प्यार और नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग।